अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी चिकन ब्रेड जो कि बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक बोल ले लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी जो कि मैंने लिया है नीम गर्म आधा कप। 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर चीनी। 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर यीस्ट। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को पानी में मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जानी चाहिए और यीस्ट भी पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर 1 अदद अंडा और अंडे को भी हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अंडा भी फिट चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। विस्क को रख देंगे साइड पे और डालेंगे इसके अंदर हम अब मैदा जो कि मैंने 2 कप भर के ले लिया है। बोल में से अच्छे से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लगा हुआ है। और अब डालेंगे जी इसके अंदर 1/2 टीस्पून तक नमक और तमाम चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैं पानी मज़ीद इसके अंदर नहीं डालूँगी। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम देखेंगे, अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, अदरवाइज़ इसी तरह मिक्स करते हुए हमें एक नॉर्मल सा डो बनाना है जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। सेमी सॉफ्ट सा हमें डो तैयार करना है। पानी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे डो सख्त लग रहा है। थोड़ा सा मैंने डाला है, वो भी मैंने नीम गर्म ही डाला है। ठंडा पानी नहीं डालना वरना आपका जो डो है वो राइस नहीं होगा, अच्छे से फूलेगा नहीं। इसलिए जो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जाएगा वो भी नीम गर्म ही हमें डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूंदना है जिस तरह से हम नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं। 2-3 मिनट गूंदने से डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। बहुत स्मूथ सा और ज़बरदस्त डो तैयार होगा इस तरह गूंद लेने से। अब मैं डाल रही हूँ जी 2 से 2.5 टेबल स्पून तक इसके अंदर कुकिंग ऑयल। इसको भी हम डो के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से गूंदते हुए। ऑयल डालने से डो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बस 2-3 मिनट में इसको मज़ीद गूंदूंगी ताकि डो हमारा अच्छा सा तैयार हो। ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका है डो के साथ। अब तकरीबन 1 टीस्पून तक मैंने मज़ीद ऑयल डाल दिया है। बोल में अच्छे से साइड्स पे लगा देंगे और डो पे भी लगा देंगे। ऑयल अच्छे से लगा देने के बाद ऊपर से हम इसको करेंगे कवर। मैंने 1 मिनट खाली माइक्रोवेव चला लिया था, उसके अंदर 1 घंटे के लिए इसको राइज़ होने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब जी ले लिया है हमने एक पैन, क्योंकि हमें ब्रेड की फिलिंग तैयार करनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने चॉप करके डाला है। प्याज को हमें थोड़ा सा सौते करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। कलर नहीं आना चाहिए इसके अंदर। मुसलसल मीडियम टू लो फ्लेम पे हिलाते हुए हमें प्याज को थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आने तक पका लेना है। हल्का सा कलर आ चुका है। 1 टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक और लहसुन। इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे प्याज के साथ। बस मिक्स करते हुए मैंने अदरक और लहसुन को भी पका लिया है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा। इसको हम 1.5-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो चला जाए। भुने बगैर अगर हम इसे पकाएंगे तो इसकी स्मेल आती रहती है चीज़ के अंदर से। अब मैंने जी 1 कप डाल दिया इसके अंदर यखनी चिकन की। जिसके अंदर मैंने चिकन को बॉईल किया था वही यखनी मैंने इसके अंदर 1 कप बचा के डाल दी है। अच्छी तरह से मैदे को मिक्स करेंगे ताकि एक पेस्ट सा हमारा स्मूथ सा तैयार हो जाए। साथ साथ गुठलियों को ख़त्म करते जाएंगे। और देखें मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है पानी में। अब मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 2.5 कप मैंने उबला हुआ चिकन, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था, वो डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है जी काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर चिली सॉस और 2-3 टेबलस्पून तक ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस। और यही मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हमें इसको ड्राई नहीं करना, बस इतना पकाना है कि जो मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं इनका कच्चापन चला जाए। थोड़ा सा हम इसको नरम ही रखेंगे और फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे। डो हमारा बहुत अच्छा राइस हो चुका था, मैंने उसको बोल में से निकाल लिया है। अब मैं जी इसका बना रही हूँ एक पेड़ा, जैसे हम रोटी का तैयार करते हैं। ऊपर भी इसके हम स्प्रिंकल कर देंगे खुश्क मैदा और नीचे भी मैंने डाल दिया है क्योंकि हमें इसको बेलना है। और देखिए मैंने अच्छे से इसको खुश्क मैदा लगा दिया है ताकि ये शेल्फ पे चिपके ना और बेलने के साथ भी ना लगे। अब हमें इसको बेल लेना है, हमें इसको चौकोर शेप में बेलना है। चारों साइड से इस तरह से बेलते हुए हमें इसको सेट कर लेना है। हाथ की मदद से भी आप इसको चौकोर शेप दे सकते हैं। और देखिए मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ, साथ साथ में इसको हाथ से सेट करते हुए चौकोर शेप में ले आऊँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है, हल्का सा थिक रखना है। मैंने चौकोर शेप में उसको सेट कर लिया है। कटर से 2 पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं, बीच में से मैंने एक कट लगा दिया है। अब जो फिलिंग हमने तैयार की है वो बिल्कुल हमें बेले हुए आटे के अंदर इस तरह से रख देनी है। फिलिंग दूसरे पीस पे भी रख देंगे। अच्छे से हमें फिलिंग को लगा देना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी फिलिंग मैंने तैयार की है वो मैं सारी ही लगा दूँ इसके अंदर। और अब ऊपर डाल देंगे जी हम इसके अंदर श्रेड किया हुआ मोज़रेला चीज़। बस ये कोशिश कीजिएगा कि जो फिलिंग और चीज़ है वो दरमियान में ही रहना चाहिए, बहुत फैला के हमें उससे नहीं लगाना है, बस दरमियान में रखना है उसे। और जी एक पीस हमारा तैयार हो चुका है। एक साइड से उठाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हमें बंद करना है। चीज़ को हम अंदर कर देते हैं जो बाहर नज़र आ रहा है, बस अच्छे से दबाते हुए हमें इसको बंद करना है ताकि ये खुले ना। अब दूसरी साइड को उठा के इसको भी हम थोड़ा सा नीचे करते हुए अच्छे से खींच के सेट कर लेंगे। बस अच्छी तरह से बंद होना चाहिए ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये खुले ना, अच्छी तरह से ये बेक हो जाए। इस तरह से दबाते हुए हमें इसको बंद कर लेना है। और अब हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और कटर की मदद से अब इसके हम पीसेस काट लेंगे। बड़ा छोटा साइज़ जितना आप रखना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। मैं नॉर्मल सा पीस काट रही हूँ। और इसी तरह से हमें दूसरा जो फिलिंग वाला डो है उसको भी बंद कर लेना है। सब पीसेस को मैंने बंद कर लिया है। अब एक बेकिंग ट्रे ले लिया, इसकी बेस में मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना। और अब बस थोड़े थोड़े गैप पे हमें इन पीसेस को रख लेना है। 180 पे मैंने अवन को गर्म होने के लिए रख दिया है। 10-15 मिनट पहले उसको गर्म करेंगे 180 पे। और इस तरह से छुरी की मदद से बीच बीच में हम थोड़े थोड़े गैप से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए मैंने सब पे कट्स लगा लिए हैं। ऊपर अब हम लगा देंगे अंडा। मैंने एक अंडा लेके उसको अच्छी तरह से पहले फेंट लिया। अब ब्रश की मदद से हम इसको सारे पीसेस के ऊपर लगा देंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आए। अवन को मैंने गरम कर लिया 10-15 मिनट पहले। अब इसको मैं 20-25 मिनट के लिए बेक करूँगी। और देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है, ज़बरदस्त ब्रेड हो चुकी है तैयार। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बनी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।